हाय एवरीवन, मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप यूपीएससी के साथ ही अपना कोई प्लान भी लेके चल सकते हैं। और इसी वीडियो के लास्ट में मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी शेयर किया है, मैं जो पढ़ रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज मेरे दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से न होकर होती है मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं पढ़ रही होती हूँ विद्रोह वाला चैप्टर, जिसमें हम किसान विद्रोह और जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। पहले मैंने जो जैसे जनजातीय विद्रोह है तो हर एक विद्रोह का एक कॉमन ये पढ़ लिया था कि क्या रीज़न थे, जो कि आप हर किसी में ही लिख सकते हैं। फिर उसके बाद किसान विद्रोह पढ़े। मैं बता दूं कि इस टॉपिक को याद करने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप जैसे कोई भी एक विद्रोह ले लीजिए तो आपको कैसे याद करना है, वो याद करने का एक इजी ट्रिक होता है, न कि एक स्टोरी के फॉर्म में। जैसे आप लिखेंगे कि ये विद्रोह हुआ कहाँ था, कौन से ईयर में हुआ था और किसने नेतृत्व प्रदान किया था। उसके बाद आप कारण देख सकते हैं, उसके बाद कि सफल हुआ या नहीं हुआ या इसका दमन हो गया था। तो ऐसे करके आप टॉपिक याद करेंगे तो ईजिली हो जाता है। तो बच्चे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या अपना प्लान भी लेके चल रहे हैं, अगर उन्होंने पीवाईक्यू देखे होंगे स्टेट पीसीएस के तो आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, इस विद्रोह के बारे में बताएं या उस विद्रोह के बारे में बताएं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं इस तरीके से तो वो यूपीएससी के साथ साथ ही आपको स्टेट पीसीएस की तैयारी भी कराता रहेगा। तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने ज्योग्राफी निकाली। ज्योग्राफी मैं रिवाइज़ करने के लिए निकाली थी, क्योंकि पिछले ही हफ्ते मैंने जो भारत का भौतिक पर्यावरण करके क्लास 11th की एनसीईआरटी है उसको कंप्लीट कर ली थी। तो अब मैं दोबारा से पूरा विद मैपिंग उसे पढ़ रही थी, रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि अभी मैंने करंट पढ़ा है तो उसको रिवाइज़ करूँगी तो जल्दी याद रहेगा। इसी महीने में मैं अगर 1 या 2 बार रिवाइज़ कर लूँगी तो मुझे याद भी जल्दी रहेगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा। अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद मैं न्यूज़पेपर निकालती हूँ। मैंने आज अपने दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से नहीं करी थी, क्योंकि मुझे आज सुबह उठ के हिस्ट्री पढ़ने का दिल था। तो कई बार हमें अपने मन के अनुसार भी करना पड़ता है। तो न्यूज़पेपर में आज आया था फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन था, फूड वेस्टेज पे, कि कैसे कितना फूड वेस्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी देश का एक बड़ा तबका भुखमरी की सिचुएशन से गुजर रहा है। तो इस पे बहुत अच्छा था। और आपको पता होगा खाद्य सुरक्षा हमारा एक मेंस का टॉपिक है, तो अच्छा आर्टिकल था, आपको भी पढ़ना चाहिए। और ऐसा नोट्स बनाने की तो मुझे उतनी ज़रूरत नहीं लगती, लेकिन जो बनाना चाहता है वो अपने हिसाब से बनाए। तो मैं तो नहीं बनाती, क्योंकि मैं मंथली मैगजीन पढ़ लेती हूँ। तो दूसरा आर्टिकल है न्यूक्लियर एनर्जी लॉ पे। इसको भी मैंने जान लिया था कि क्या है इसके पॉइंट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। न्यूज़पेपर फिनिश करने के बाद आजकल मैं 2 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ, एक हिस्ट्री और दूसरा इकोनॉमी और ज्योग्राफी का रिवीजन चल रहा है। तो इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिखा कि जो हम रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन और डिप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। अक्सर आपने सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और रिसेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। जैसे मंदी आपने सुनी होगी, महामंदी सुनी होगी, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आपको पता होगा कि जो एक क्वार्टर होता है वो 3 महीनों का होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ 2 फाइनेंशियल ईयर लिए हैं, ईयर 1, ईयर 2। और आपको पता होना चाहिए कि एक जो ईयर होता है उसमें 4 क्वार्टर होते हैं, क्योंकि 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, ठीक हो गया। तो आपको पता होगा कि जब हमारी जीडीपी बढ़ती है तो हम बोलते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक हो गया। और अगर अचानक से जीडीपी बढ़ती है तो हम बोलते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो फास्ट है, ठीक हो गया, फास्टर ग्रोइंग है। और अगर स्लो होती है, स्लो का मतलब ये नहीं है कि जीडीपी कम हो जाएगी, उसका मतलब है कि अगर मान लीजिए 15 है, 15 से सीधे 20 हो जाती है, मान लीजिए 15 रुपये की है, वो अचानक से 20 रुपये की हो जाती है, तो हम बोलेंगे जो फास्ट ग्रो कर रही है हमारी इकोनॉमी। लेकिन अगर 15 से 17 जा रही है या 18 जा रही है तो इसको बोलते हैं हम स्लो ग्रोइंग है, ठीक हो गया। लेकिन अगर हमारी जीडीपी कम हो जाए, मान लीजिए 15 है और 15 से 14 हो जाए, ठीक है, डिक्लाइन आ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक हो गया। इसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और हमेशा हम जो देखते हैं जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है या कम हो रहा है, वो हम क्वार्टर में देखते हैं, ठीक हो गया। तो जब 2 क्वार्टर में आप कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिसेशन,
ठीक हो गया। और जब रिसेशन की कंडीशन लंबे समय तक रहती है तो हम उसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो कैसे लगा आपको कॉन्सेप्ट? अगर आपको पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में।